देखें कि क्या आप अपना ध्यान कमरे की आवाज़ों पर ला सकते हैं। यदि आपकी आंखें खुली हैं तो उन दृश्यों के प्रति जो आप देख रहे हैं और अपने ध्यान को स्वतंत्र रूप से घूमने दें। किसी भी तरह से अपना ध्यान सीमित ना करें। सभी व्याख्याओं, सभी अर्थों को आने और जाने दें। किसी भी चीज को ध्यान भटकाने वाली चीज का नाम ना दें। हर चीज की अनुमति दें और उसका स्वागत करें। ध्यान दें कि ये ध्वनियाँ और ये दृश्य देखे जा रहे हैं। बहुत सरलता से आप इस देखे जाने के प्रति अवगत हैं, जागरूक हैं। जागरूक होने का प्रयास मत करो। यदि आप कर सकते हैं तो बस ध्यान दें। ध्यान दें कि सहजता से सभी ध्वनियों के प्रति, इंद्रियों द्वारा लाई जा रही हर चीज के प्रति जागरूकता आ जाती है। इंद्रियों की सामग्री चाहे कुछ भी हो, यह जागरूकता अछूती रहती है। अब जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं, ध्यान दें कि समझने की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। केवल वही चीज जो हमें दिखाई दे रही है वो अब खत्म हो गई है। उसकी जगह उस अंधेरे ने स्थान ले लिया है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है और तुम इस बात से परिचित हो सहजता से कि ये अंधेरा भी देखा जा रहा है। आप जागरूक होने का प्रयास नहीं कर रहे, आप बस जागरूक हैं। और आंखें बंद होने पर भी धारणा का खेल, संवेदनाओं का खेल जारी रहता है। आप अभी भी ध्वनियां सुन सकते हैं, आप अभी भी स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, अभी भी स्वाद का अनुभव कर सकते हैं और शरीर में सभी सेंसेशंस अभी भी आप महसूस कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ धारणा नामक यह मौलिक कार्य प्रणाली घटित हो रही है। अब आप अपने ध्यान को जहां चाहे वहां ले जाने की अनुमति दे सकते हैं। इसे जहां चाहे वहां जाने दें और ध्यान दें कि वस्तुएं कैसे बदल सकती हैं। जो देखा जा रहा है वह बदल सकता है, लेकिन समझने की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के जारी रहती है। हमारा देखना जारी रहता है और इस बात को लेकर हमारे अंदर जागरूकता भी है। ध्यान दें कि कैसे विचार और कुछ नहीं बल्कि हमारी धारणा की एक अन्य वस्तु है, ऊर्जा का दूसरा रूप जो अनुभव किया जाता है। लेकिन यहाँ तक कि विचारों का प्रकट होना
और गायब हो जाना भी इस धारणा के रास्ते में नहीं आता है। इसको लेकर भी हमारे अंदर जागरूकता है। अब आइए देखें कि शरीर में सभी संवेदनाएं किस प्रकार अनुभव की जाने वाली ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। जब इन संवेदनाओं पर ध्यान जाता है तो वे जीवंत होने लगती हैं। किसी भी संवेदना का, किसी भी सेंसेशन का विरोध ना करें। ध्यान दें कि कैसे सहजता से और अबाधित रूप से धारणा जारी रहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामग्री क्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी वस्तु देखी जा सकती है। और ध्यान दें कि वस्तु चाहे जो भी हो, विचार नामक ऊर्जा संरचना अक्सर स्वयं को जो है के निर्णय या व्याख्या के रूप में उपलब्ध कराती है, लेकिन जो है इस निर्णय से, इस व्याख्या से स्वतंत्र है। इसलिए अगर किसी चीज को ध्यान भटकाने वाला माना जा रहा है तो उसे दूर ना करें, उसे अर्थहीन रहने दें, बिना व्याख्या के। अब देखते हैं कि क्या हमारा ध्यान किसी भावना की ओर जा रहा है या दुख, भय, खुशी, आनंद, क्रोध, हताशा। निरीक्षण करें कि इनका बोध हो रहा है, ये देखे जा रहे हैं कि आप इस बोध के प्रति जागरूक हैं। आइए अब देखें कि क्या हमारा ध्यान इन सभी देखने वाली के बोधक की ओर जा रहा है। क्या यहाँ कोई अर्थ है कि इन अनुभूतियों का कोई बोधक या अनुभव करता है? आइए अपना ध्यान अस्तित्व की इस भावना की ओर दिलाएं। कोई संघर्ष नहीं, कोई व्याख्या नहीं, बस यही भाव आपको दिखाता है कि आप जाग रहे हैं। जागृति, अस्तित्व का एहसास, ये भाव कि मैं हूं। सहज पूछताछ, कौन जागरूक है? इस जागृति की भावना के बारे में भी, अस्तित्व की इस अनुभूति से कौन परिचित है? किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बस इन शब्दों को आपको वहां ले जाने की अनुमति दें। अपने स्वयं के देखने में आराम करें। पता लगाएं, इस जागरूकता के बारे में कौन जानता है? सभी मानसिक उत्तरों को आने और जाने दें। आप इस तरह से उत्तर नहीं जान सकते। आपकी इंद्रियों से पहले, अस्तित्व की अनुभूति से पहले
ये जानना, ये जागरूकता है। इस जागरूकता के प्रति कौन जागरूक हो सकता है? आपके अस्तित्व द्वारा अनुभव की जाने वाली इन सभी वस्तुओं से पहले इस अस्तित्व के बारे में जागरूकता है। इस जागरूकता से कौन परिचित है? आप इस जागरूकता के बारे में कैसे जानते हैं? इसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, फिर भी ये आंखों के प्रति जागरूक है। इस जागरूकता से कौन परिचित है? कोई भी विचार इस पर विचार नहीं कर सकता, कोई भी भावना इसे नहीं छू सकती, इसकी कोई पहचान नहीं है। सभी शब्द और सभी अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति, इसी से परिचित हैं, और फिर भी कोई अवस्था इसमें नहीं है। इस जागरूकता से कौन परिचित है? कौन सी पहचान इसे परिभाषित कर सकती है? कौन से शब्द इसका वर्णन कर सकते हैं? क्या इसका अस्तित्व है या नहीं? और यह स्वयं अस्तित्व के प्रति जागरूक है। यह कोई शरीर नहीं है। सभी शरीर इसके भीतर उत्पन्न होते हैं। ये कुछ भी नहीं है, और फिर भी सभी चीजें इसमें प्रकट होती हैं और गायब हो जाती हैं। इसकी जानकारी किसे है? जो ना ही आ रहा है और ना ही जा रहा है, केवल दिखावा आता है और चला जाता है। क्या आप जागरूक हैं? इस जागरूकता से कौन परिचित है? इस जागरूकता को क्या छू सकता है? क्या ये इस शरीर की संवेदनाओं से छू गया है? क्या ये हमारी बॉडी की सेंसेशन से छुआ जा सकता है? क्या ये भावनाओं और मन की स्थिति से छुआ जा सकता है? क्या ये संसार की वस्तुओं से छुआ जा सकता है? पता लगाएं कि क्या आप इस जागरूकता के प्रति जागरूक हैं। पता लगाएं। ये बहुत अच्छा है अगर हम
आत्म पहचान की इस इच्छा को पूरी करने के लिए इस मौन सत्संग की ऊर्जावान उपस्थिति में बने रहे। सभी इच्छाएं एक ही